एक महिला फोन पर कहती है कि हमको नहीं जानता है, गोलियां मरवा देंगे। और उसके बाद एक पुरुष की आवाज आती है जो कहता है कि अभी नहीं पड़े थे इन सब चीजों में, अगर पड़ जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो महिला यह सब बात कह रही है उसे खुशबू सिंह बताया जा रहा है। और जिस पुरुष की आवाज आती है वो खुशबू सिंह के पति और जदयू के नेता रहे राजीव कुमार सिंह है। रहे इसलिए क्योंकि अभी 2 दिन पहले उन्हें सस्पेंड किया गया है। हालांकि अब राजीव सिंह को जदयू से निष्कासित किया जा चुका है, लेकिन पूर्व में वे जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले 2 दिन से हम सब पटना में एक जिम ट्रेनर को गोली मारी गई है, उसकी चर्चा सुन रहे हैं। और एक ऑडियो क्लिप इसी जिम ट्रेनर खुशबू सिंह और उनके पति राजीव सिंह का सामने आया है। राजीव कुमार सिंह जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज थे, लेकिन जब जिम ट्रेनर को गोली मारने के मामले में उनका और उनकी पत्नी का नाम आया, तब तुरंत ही जदयू की तरफ से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को 5 गोली मारी गई और 5 गोली मारने के पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। कैसे जिम ट्रेनर विक्रम और खुशबू सिंह की मुलाकात हुई और उसके बाद किस तरह बात इतनी बढ़ गई कि कई महीनों से चल रहे बकझक का अंत विक्रम सिंह के जान तक पहुंच गया है। पुलिस की तरफ से खुशबू सिंह और इनके पति राजीव कुमार सिंह को लेकर क्या कुछ कहा गया है और अब तक क्या कुछ बात सामने आई है, इन सब पर एक एक कर चर्चा करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। शनिवार को सुबह लगभग 6 बजे राजधानी पटना के कदम कुआं इलाके में विक्रम सिंह स्कूटी से जिम सेंटर जा रहे थे, जहां वे ट्रेनिंग देते हैं। और इसी दौरान बुद्ध मूर्ति इलाके के पास उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। विक्रम सिंह को 5 गोली लगी और इसके बावजूद भी वे किसी तरह से 2.5 किलोमीटर तक स्कूटी चलाकर पीएमसीएच पहुंचे। इस बीच वे एक निजी अस्पताल में भी पहुंचे, लेकिन प्राइवेट अस्पताल की तरफ से इलाज करने से मना कर दिया गया और उसके बाद वे किसी प्रकार से पीएमसीएच पहुंचे। निजी अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया। यह चर्चा का एक अलग विषय है, लेकिन इस समय हम सिर्फ इस घटना पर बात करेंगे। विक्रम सिंह पीएमसीएच में पहुंचे, जिसके बाद से उनका इलाज शुरू हुआ। और जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने जदयू के नेता डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का नाम लिया। पुलिस ने राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह दोनों से पूछताछ भी की है। जब डॉक्टर राजीव कुमार सिंह पर आरोप लगा तो जदयू की तरफ से उन्हें पटनी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसी बीच दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें उस ऑडियो का भी जिक्र है जिसमें खुशबू सिंह और उनके पति राजीव कुमार सिंह तथा जिम ट्रेनर विक्रम सिंह से बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि इस ऑडियो में जो महिला की आवाज है वो खुशबू सिंह की है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। जिस ऑडियो की हम बात कर रहे हैं वह लगभग 2.5 महीना पुराना है। यह एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है जिसमें दावा किया जा रहा है कि खुशबू सिंह और उनके पति डॉक्टर राजीव जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को धमकी दे रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में खुशबू सिंह गाली देते हुए विक्रम को कहती हैं कि हमको नहीं जानता है, गोलियां मरवा देंगे। उनके पति डॉक्टर राजीव कहते हैं कि अभी हम इन सब चीजों में नहीं पड़े थे, अगर पड़ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस ऑडियो क्लिप में डॉक्टर राजीव यह भी कह रहे हैं कि यह 2 मिनट का काम होता है, मर्डर फर्डर। इस दौरान खुशबू सिंह की तरफ से लगातार भद्दी गालियां दी जाती हैं। हालांकि इनके पति डॉक्टर राजीव सिंह अपनी पति खुशबू सिंह को रोकने की कोशिश भी करते हैं और कहते हैं कि गाली गलौज नहीं करना है, न ऐसी बात बोलना है। अब आपको इतना पता तो चल चुका होगा कि जिम ट्रेनर विक्रम सिंह और डॉक्टर राजीव की पत्नी खुशबू सिंह के बीच अवैध संबंध थे। इसकी शुरुआत करीब 3 साल पहले हुई थी। विक्रम सिंह जिम ट्रेनर थे और जिस जिम में वे ट्रेनिंग देते थे वहां खुशबू सिंह भी जाया करती थी। खुशबू सिंह और विक्रम सिंह के बीच यही दोस्ती हुई। बाद में इस रिश्ते की जानकारी खुशबू सिंह के पति डॉक्टर राजीव को हुई और इसके बाद से विक्रम को लगातार धमकी मिलने लगी। विक्रम उस समय जिस जिम में काम करते थे वहां का काम छोड़कर वे दूसरे जगह काम करने लगे। कुछ महीना पहले विक्रम पर एक बार और जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले में विक्रम के ऊपर ब्लेड से हमला किया गया था और जख्म इतना गहरा था कि उन्हें 14 टांके लगे थे। विक्रम के अनुसार उस समय भी खुशबू सिंह ने ही ब्लेड से हमला कर जान से मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता लगा कि कुछ रुपयों का भी विवाद इनके बीच था, लेकिन दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि विक्रम के जीजा, जिनका नाम संजीव है,
उन्होंने 7 मई को ही गूगल पे के जरिए 2 बार में 39,000 रुपया साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद कुछ पैसा कैश भी दिया गया था। इस आधार पर दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि इस विवाद के पीछे रुपयों का लेन देन नहीं है। यह बात सिर्फ पुलिस को भ्रम में डालने के लिए कही गई है। पुलिस को भी पूछताछ में उन्होंने काफी घुमाया। अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक खुशबू सिंह खुद रात को विक्रम सिंह के मोहल्ले में जाया करती थी। विक्रम की मां भी कहती हैं कि 1 बजे रात को खुशबू खुद आती थी और गाड़ी में हमारे बेटा को लेकर जाती थी। कुल मिलाकर 3 साल पहले दोस्ती हुई और फिर जिस रिश्ते की शुरुआत हुई वह विक्रम की जान पर आफत बन गई है। अब तक हुए छानबीन में पता चला है कि 9 महीने के बीच जिम ट्रेनर विक्रम और डॉक्टर राजीव की पत्नी खुशबू के बीच 1100 बार फोन पर बातचीत हुई है। अधिकांश बार 30 मिनट से ज्यादा बात हुई है। जिम ट्रेनर विक्रम का छोटा भाई जो खुद भी एक जिम ट्रेनर है वह बता रहा है कि खुशबू भाई के पीछे पड़ी हुई थी। वह बताता है कि जब भाई से बात नहीं होती थी तब एक बार वह घर के नीचे पहुंच गई थी और वहां रोने लगी थी। उस समय मोहल्ले के काफी लोग भी यह सब देख रहे थे। विक्रम सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड से भी जुड़े थे और वहां अपनी किस्मत आजमा रहे थे। भोजपुरी के बड़े स्टार पवन सिंह समेत बॉलीवुड की कृति सेनन, कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक तथा अन्य कई बड़े लोगों के साथ उनके फोटोज भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर यह लगभग तय है कि इस घटना में डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू सिंह शामिल है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।